रुद्राक्षों का परिणाम। आज हम आपको एक विशेष विधि बताने जा रहे हैं जिसका नाम है अप्सरा दर्शन। अप्सरा दर्शन होता क्या है? अप्सरा वो शक्तियां हैं जो वातावरण में आज भी घूम रही हैं सकारात्मक ऊर्जाओं के साथ। मानव जाति के कल्याण के लिए ही अप्सराओं का अवतरण पृथ्वी पे हुआ था। आज भी कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर अप्सराएं रहती हैं, जैसे कि उत्तराखंड में है कैट पर्वत। इसको मैं नहीं कहता, भारत सरकार कहती है और नासा ने वहां पर बोर्ड भी लगाया है अप्सराओं का देश। खैर, तो जब भी अप्सराओं की आप साधना करते हैं फल तो आपको अवश्य मिलता है, लेकिन कभी कभी विशेष हानि भी हो जाती है। आज मैं आपको एक सत्य घटना बताने जा रहा हूं, जो घटना हिमाचल की है। एक साधक थे, सत्य घटना है, इसमें कुछ नहीं है। एक साधक थे, उन्होंने अप्सरा साधना करने का विधान सोचा। एक गुरु से मिले, विधान भी मिल गया, रक्षा कवच भी मिल गया और उसकी पूरी सामग्री भी मिल गई। अब उन्होंने अप्सरा साधना करने का प्रयत्न शुरू कर दिया। पहली बार में अप्सरा सिद्ध नहीं हुई, दूसरी बार में नहीं हुई, तीसरी बार में नहीं हुई, छठी बार में जाकर अप्सरा सिद्ध हुई। जब अप्सरा सिद्ध हुई तो उनको पायलों की आवाज आई, खुशबू आई और एक मीठी मीठी ध्वनि वहां पे गूंजने लगी, जो अप्सरा के आने की निशानी होती है, क्योंकि उन्होंने प्रत्यक्ष अप्सरा सिद्ध की थी। जब इस सिद्धि को उन्होंने किया, ऐसा करते करते आवाज आते आते लगभग 21-22 दिन बीत चुके थे। 22 दिन बीतने के बाद वही अप्सरा एक बेहद रौद्र रूप में उनके समक्ष आई। अप्सरा का वो रूप देख के वो साधक पूरी तरह भयभीत होकर कांपने लगे। अप्सरा बोली, तू मुझे रोज बुला बुला के परेशान तो करता है, तू मुझे ये तो बता तू मुझसे चाहता क्या है? अप्सरा का रौद्र रूप देखकर उस साधक की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसके मुंह से आवाज भी निकल पाए। वो इतना घबरा चुका था, इतना डर चुका था कि उसके हाथ पैर कांपने लगे थे। अब हुआ क्या? अप्सरा क्रोधी थी क्योंकि उनके साथ गलत हो रहा था। मैं रोज आपको अपने घर पे बुलाऊं और बुलाने के बाद आपसे कुछ ना कहूं, आपको अपमान लगेगा या नहीं? वो तो शक्ति है, वो तो देवी हैं, उनको कितना बड़ा अपमान लगेगा। यही उस साधक के साथ हुआ। अब साधक तो थे, डर के मारे कांपने लगे, थर 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 थर। हुआ क्या? अप्सरा जब उनकी तरफ बढ़ी, कुछ कदम बढ़ने के बाद रुक गई। अप्सरा ने आंखें बंद की और साधक से बोली, आज तेरी रक्षा महाकाली ने की है, इसलिए मैं यहां से जा रही हूं। अगर इस समय महाकाली तेरी रक्षा नहीं करती तो फिर मैं तुझे बताती कि किसी को अनायास सताने का परिणाम क्या हो सकता है। आज के बाद भूल कर भी मुझे बुलाने की कोशिश मत करना। असल में हुआ क्या था, जिस दिन ये साधना पूर्ण हुई थी, तो ये किस्सा हुआ था अप्सरा के आने का। उसी दिन हुआ ये था कि यही साधक सुबह मां काली के सिद्ध मंदिर में गए थे। वहां जाने के बाद उन्होंने पूरी पूजा अर्चना की थी, विधान करवाया था, एक छोटा सा यज्ञ भी करवाया था। देवी का आशीर्वाद उनके साथ था। इसके अलावा वो डेली नित्य रूप से मां काली के स्तोत्र का पाठ भी करते थे, इसलिए उनकी रक्षा हो गई। लेकिन ये हर बार नहीं हो सकता, हर साधक के साथ ये नहीं हो सकता। तो इसलिए आप ध्यान रखें, जब भी आप कोई भी साधना करें, अप्सरा साधना, यक्षिणी साधना, किन्नरी साधना या कोई भी साधना, जब भी आप उनका आवाहन करें साधना से पहले, तो आप उनसे वचन मांग लीजिए। हे मां, मैं आपसे ये वचन चाहता हूं, अपने वर्ष मेरे साथ रहें, मुझे प्रदान कीजिए, और आप क्या चाहती है मुझे ये भी बताइए। और जैसे ही आपको सुगंध आए या साधना में आभास हो, सबसे पहले मस्तक झुकाकर मिष्ठान का भोग लगाएं, फूल और इत्र उनके समक्ष रखें और अपना वचन उनसे ले लीजिए और उनसे कहिए, माता मैं आपसे ये चाहता हूं। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो उसी साधक की तरह आपका 1 साल बर्बाद भी होगा, आपको शारीरिक कठिनाई भी आएगी और आपकी मृत्यु तक भी हो सकती है। कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए अप्सरा साधना को या किसी भी साधना को जब भी आप करें, किसी योग्य गुरु के निर्देश में करें, वरना मत करें। ये आपके लिए बेहद प्राण घातक सिद्ध होगा। ये मेरा एक अनुभव है सच्ची घटना का। इसके बाद मैं आपको एक विशेष बात बताऊंगा
उन लोगों के लिए जो कहते हैं जरा जरा सी बात पे मुझे वशीकरण करना है। वशीकरण क्या करता है, कैसे करता है, इसके लाभ क्या हैं, इसके कर्म क्या हैं, उसकी हानियां क्या हैं, एक सत्य घटना मैं आपको बताऊंगा अति शीघ्र। मेरे अगले वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। आप सभी को द्राक्षा का प्रणाम। जय श्री कृष्णा।